आप सबको मेरी बहुत बहुत नमस्ते। आज हम अध्याय 9 का हिंदी अनुवाद पढ़ने जा रहे हैं। इसका नाम है राज विद्या राजगुह्य योग। इसमें 34 श्लोक हैं और इसका हिंदी अनुवाद जो है इस तरह से है। पहला श्लोक है, इस गोपनीयतम ज्ञान को तुझ निर्दोष दृष्टि के लिए विज्ञान सहित कहूंगा, जिसे तो जानकर तो अशुभ से मुक्त हो जाएगा। ज्ञान को विज्ञान सहित, ज्ञान विज्ञान का मैंने एक बार पहले बताया था। ज्ञान आत्मदर्शन और ब्रह्म दर्शन से संबंधित है और विज्ञान प्रकृति के संदर्शन से संबंधित है। ज्ञान संयम का विषय है, अध्यात्म धारणा ध्यान समाधि का विषय है ज्ञान, और बाकी जो है यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, ये अभ्यास, ये विज्ञान का विषय है। ये साइंस नहीं है। साइंस वो विज्ञान नहीं है जो कहते हैं बताते हैं। विज्ञान साइंस है, पदार्थ विद्या। उस त्रिगुणातीत होने का वो है अभ्यास। विज्ञान, विज्ञान का मतलब त्रिगुणातीत होना है, और ज्ञान आत्मदर्शन और आत्मविस्थिति और परमात्मा प्राप्ति। तो अध्यात्म जो है ज्ञान विज्ञान ये है। बोलते इस गोपनीयतम ज्ञान को तुझ निर्दोष दृष्टि के लिए विज्ञान सहित कहूंगा, जिससे तो जानकर तू अशुभ से मुक्त हो जाएगा। अशुभ से मुक्त होना है, शुभ से नहीं। यह ज्ञान विद्याओं का राजा है, गोपनीयों का राजा, रहस्यों का रहस्य, उत्कृष्टतम है, पवित्र है, प्रत्यक्ष अवगमनीय है, यानी स्पष्टतया जानने योग्य है, धारणीय है, सुसुखतया साधनीय है, यानी सुगमतया आचरणीय है, अविनाशी है। यह ज्ञान इस प्रकार का है। परम तपस्वी इस धारणीय ज्ञान के अश्रद्धालु, जो इसमें विश्वास नहीं करते, श्रद्धा सत्य में धारण करना, अश्रद्धालु अश्रद्धा, जो इसमें श्रद्धा नहीं रखते, इस धारणीय ज्ञान के अश्रद्धालु पुरुष मुझे प्राप्त न करके मृत्यु संसार चक्र में निवर्तित रहते हैं, या निरंतर आते जाते रहते हैं। यह सब जगत मुझ अप्रकट रूप द्वारा फैला और व्यापा हुआ है। मया ततम इदम सर्वम जगत व्यक्त मूर्तेना। मूर्ति का प्रयोग यहाँ पर रूप है। रूप मुझ अव्यक्त अप्रकट रूप द्वारा फैला और व्यापा हुआ है यह जगत, और सब भूत मुझ में स्थित हैं, मैं उनमें अवस्थित नहीं। यानी जो जिस प्रकार की परमात्मा की सत्ता है और दूसरे प्राणियों की या प्रकृति की सत्ता है, वो जो है दोनों की अपनी अपनी सत्ता है। परमात्मा की सत्ता अप्रकट है, अप्रत्यक्ष है, और जो है प्रकृति की प्रत्यक्ष है। फिर वो कहता है कि और मेरे कौशल और ईश्वरत्व को देख सब भूत, यानी पांच भौतिक सब लोकांतर मुझ में स्थित हैं, और मेरा आत्मा, मेरा अपना अस्तित्व सब प्राणियों को पोषण करने वाला, भूतों को उत्पन्न करने वाला, सब प्राणियों को जन्म देने वाला है, तो भी मैं भूतस्थ नहीं। यानी कि प्रत्येक प्राणी में उसका अपना आत्मा कार्य करता है। परमात्मा की एक सत्ता है, उसमें सबकी सत्ता है, लेकिन दोनों की सत्ता अलग अलग है। इसी तरह से प्रत्येक प्राणी में उसका अपना आत्मा कार्य कर रहा है।
तो इसी कहता है मैं उस तरह से कार्य नहीं कर रहा हूं जिस तरह से आत्मा कार्य कर रही है। वो आगे ये जो है फिर कहता है जैसे सर्वत्र गमन करने वाला महान पवन सदैव आकाश में स्थित है, वैसे ही सब भूत भौतिक पदार्थ प्राणी मुझ में स्थित है। जैसे पवन सदा आकाश में स्थित है, तू ऐसा जान। कुंती पुत्र कल्पांत में यानी प्रलय होने पर सब भूत, सब प्राणी, भूत सब भौतिक पदार्थ, प्राणी, प्राणी जगत, पांच भौतिक जगत, पंचभूत, प्रकृति, ये सब भूत मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं। प्रकृति परमात्मा की संपत्ति है, मुझ में नहीं, मेरी परमाणु रूपा प्रकृति को प्राप्त होते हैं, यानी प्रकृति परमात्मा की संपत्ति है। और कल्पारंभ में यानी रचना के आदि में उन्हें फिर विविध रूपें रचता हूं। मैं इस सब भूत समूह को पुनः पुनः रचता हूं, अनायास अपनी प्रकृति को यानी अपनी प्रकृति पर अधिष्ठित होकर उसको अवस्थित करके स्वस्थ करके प्रकृति के वश से। इसका विस्तार से जब हम उस बाद में पढ़ेंगे तो करेंगे। फिर वो कहता है और संग्राम जय अर्जुन उन कर्मों में उदासीन के समान, उदासीन के समान असक्त स्थित मुझे वे कर्म बांधते नहीं है, नहीं बांधते हैं, क्योंकि मैं उन कर्मों में ऊपर बैठे हुए के समान असक्त प्राणवत कार्य करता हूं। प्रकृति के नियमाधीन सारे कार्य हो रहे। कुंती पुत्र मुझ अध्यक्ष से प्रकृति चराचर सहित सृष्टि की रचना करती है, प्रसवन करती है, इस हेतु से संसार घूमता है। यानी परमात्मा की व्याप्ति में प्राकृतिक नियमाधीन सृष्टि का सतत चक्र चलता रहता है। मेरे भूत महेश्वर भाव को न जानते हुए अविवेकी जन मुझे मानुषी शरीर आश्रित समझते हैं। यानी मैं मानुषी आश्रित नहीं हूं, मैं मनुष्य रूप में जन्म नहीं लेता। मेरे इस भूत महेश्वर, भूत इस पांच भौतिक प्रकृति सबका स्वामी हूं मैं, इन सबका मैं स्वामी, भूत महेश्वर इन सबका स्वामी। मेरे परम भाव को न जानते हुए अविवेकी जन मुझे मानुषी शरीर आश्रित समझते हैं। क्षणिक आशाओं को सजोने वाले, निरर्थक कर्मों को करने वाले, मिथ्या ज्ञानी, चेतना विहीन जन राक्षसी, आसुरी और मोहिनी प्रकृति को ही आश्रय किए रहते हैं। ये प्रकृतिवादियों को भी भगवान कृष्ण लताड़ लगा रहे हैं, जो ये कहते हैं कि बस प्रकृति ही सब कुछ करेंगे। ये उसके लिए भी वो कहता है उस मोहिनी प्रकृति को आश्रय किए रहते हैं। प्रथापुत्र देवी स्वभाव से आश्रित महात्मा तो मुझे भूतों का आदि, भूतमय पिछले उसमें कहा भूत महेश्वर, भूत वही चीज यहाँ पर भूत आदि से वही तात्पर्य है। भूतों का आदि, भूत आदि तथा अविनाशी जानकर अनन्य मन से युक्त रहते हुए मुझे भजते हैं। दृढ़ व्रत सदा समाहित योगी जन निरंतर मुझे कीर्तते हुए और यत्न करते हुए और नमन करते हुए भक्ति भाव से मुझे उपासते हैं। उपासक जन मुझ सर्वतोमुख सर्वव्यापक को ज्ञान यज्ञ से संगत करते हुए एकत्व से, पृथकत्व से और दूसरे भी बहुत प्रकार से उपासते हैं। इसमें ज्ञान यज्ञ से संगत करते हुए, ज्ञान यज्ञ यजन्ते माम उपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतमः। फिर वो कहता है मैं क्रतु हूँ, मैं यज्ञ हूँ, मैं स्वधा यानी अमृत हवि भोजन हूँ, मैं औषधि हूँ, मैं मंत्र हूँ, मैं घृत हूँ, मैं ही अग्नि हूँ, मैं हुत समर्पणीय हूँ और मैं ही इस जगत का माता, धाता, धारक
माता पिता धारक और पिताओं का पिता हूँ, जानने योग्य हूँ, पवित्रता हूँ, ओंकार हूँ, ऋक साम और यजु यजु ऋक साम यजु ऋचे। मैंने जैसे पीछे बताया था कि वेदों के बारे में भगवान कृष्ण का क्या हुआ। प्रोक्त है, मैं ही इस जगत का प्रेरक, पोषक, स्वामी, दृष्टा, आश्रय, रक्षा, मित्र, जनक, जनिता, प्रलय और स्थिति, स्थान, सहारने वाला, आधार तथा अविनाशी बीज, अमर उत्पादक, रचयिता हूँ। अर्जुन, मैं तपता तपाता हूँ, मैं वर्षा को रोकता छोड़ता हूँ, मैं ही जीवन और मरण हूँ, सत्ता और असत्ता, अस्तित्व और अनस्तित्व हूँ। फिर वो कहता है, मैं त्रिविध सोम पाई पूत पाप जन यज्ञों से मुझे इष्ट करके स्वर्गति चाहते हैं। वे पुण्यों को प्राप्त होकर दिव्य स्वर्ग में सुरेंद्र लोक, इंद्रिय विलास के लोक को तथा दिव्य स्वर्ग भोगों को भोगते हैं। वे त्रय धर्म को आश्रय किए हुए, कामनाओं को चाहने वाले, उस विशाल स्वर्ग को भोगकर पुण्य के क्षीण होने पर मृत्य लोक में प्रवेश करते हैं और इस प्रकार आने जाने को यानी गमनागमन को प्राप्त होते रहते हैं। ये भी यामिमाम पुष्मिताम की तरह ये भी दो श्लोक बहुत प्यारे हैं। त्रय विद्या माम सोमपा पूत पापा यज्ञ ऋष्वा स्वर्गतिम प्रार्थन्ते ते पुण्यम आसाद्र सुरेंद्र लोकम अश्नन्ति दिव्यान दिव्य देव भोगा ते तम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम क्षीणे पुण्य मृत्य लोकम विशंति एवं त्रय धर्मनु प्रपन्ना गतागतम काम कामा लभंते। ये जो यज्ञ करते हैं उसके जीवन का वर्णन है। वो इस तरह से स्वर्ग दिव्य भोगों को भोगते हैं, वो दान देते हैं, स्वर्ग वो भोगते हैं। उनके जब वो पुण्य क्षीण हो जाते हैं तो मृत्य लोक लष्टम पष्टम पुंजर जो है ना बहुत हीन अवस्था में आ जाते हैं। तो ये उसी तरह का नहीं, ये विशेष हुआ है। फिर वो कहते हैं लेकिन जो अनन्य जन मुझे चिंतते हुए परिउपासते सर्वतः उपासते उन नित्य अभियुक्तों का यानी सदा समाहितों का मैं योग क्षेम वहन करता हूँ। कुंती पुत्र, श्रद्धा से प्रेरित हुए जो भी भक्त अन्य प्राकृतिक देवों को संगत करते हैं वे भी अविधि पूर्वक मुझे ही संगत करते हैं। या मुझे का अगर प्रयोग हो रहा तो कृष्ण के लिए नहीं है, ये भगवान के लिए है। ये बात गीता को पढ़ते समय हमेशा याद होनी चाहिए। निश्चय से मैं ही सब यज्ञों का भोक्ता ऋषि हूँ, किंतु वे मुझे तत्व से नहीं जानते इसलिए गिरते हैं। यानी गिरने का मतलब यानी कर्म फलाश्रित योनियों में बार बार विचरते हैं। वो नीचे गिरने का ये बार बार जन्म लेते हैं। देवव्रत देवों को प्राप्त होते हैं, पितृव्रत पिताओं को प्राप्त होते हैं, भूत याजी भूतों को प्राप्त होते हैं। भूत इस प्रकृति का संगत से है जो विज्ञान जैसे होते हैं, वैज्ञानिक जैसे नई नई खोजें करते हैं। मुझे संगत करने वाले मुझे ही प्राप्त होते हैं। मेरे लिए जो पत्र पुष्प फल जल से प्रेम दान करता है सुसंयत आत्मा के उस भक्ति पूर्वक अर्पित दान को मैं भक्षण करता हूँ। कुंती पुत्र, तू जो करता है, जो खाता है, जो होमता है, जो देता है, जो तपस्या करता है, वह मेरे अर्पण कर। अर्पण का एक बहुत महान रहस्य है। शुभ देव को शुभ ही चीजें अर्पित की जाती हैं। शुभ कर्म, शुभ दान, शुभ भक्षय, ये सब। दारू को तो एक योगी एक साधु भी स्वीकारता नहीं है, तो परमात्मा कैसे अर्पण करेंगे। अर्पण यथा देव तथा अर्पण, जैसा देव उसको वैसे अर्पण होता है। तो शुद्ध सात्विक चीजें ही अर्पित हो सकती हैं। सम हूं मैं सब भूतों में, यानी प्राणियों में समान रूप से व्याप रहा हूं। कोई न मेरा द्वेष्य है न प्रिय, किंतु मुझे जो भक्ति भाव से भजते हैं मुझ में वे हैं और मैं भी उनमें हूँ। सुदुराचारी भी यदि अनन्य भक्त बनकर मुझे भजता है
वे साधु ही माने जाने योग्य है। सुदूराचार्य, जैसे कोयला काला होता है, अग्नि की जैसी धीरे तपिश में वो उसी उसमें हो जाता है, उसी गुणों को धारण करता है, इसी तरह सुदूराचार्य भी यदि ऐसा करता है तो वह है, क्योंकि पूर्ण निश्चय वाला है, वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और शाश्वत शांति को प्राप्त होता है। कौन्ते याद रख, मेरा भक्त विनिष्ट नहीं होता है। पृथा पुत्र, पाप योनि यानी पापी जन जो भी हो, और स्त्रियां वैश्यजन तथा शूद्रजन, वे भी मुझे ही आश्रय करके पर गति मोक्ष को प्राप्त होते हैं। फिर धर्मात्मा भक्तों तथा ब्राह्मणों राज ऋषियों का तो कहना ही क्या है। अनित्य और असुख कर इस लोक को प्राप्त करके प्राप्त हुआ मुझे भज, मेरा भजन कर। 34 में कहता, हो रहे मुझसे मनसा अनुरक्त, यानी मुझसे तो मन के द्वारा अनुरक्त रहे, मेरा भक्त मुझसे संगत और मत परायण, मुझे नमन कर। तू मुझे इस प्रकार आत्मा को युक्त समाहित करके मुझे ही प्राप्त करेगा। ये इसी के साथ 9वें चैप्टर का हिंदी अनुवाद है। आप सबको मेरे बहुत बहुत फिर नमस्ते।